ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 9 सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो चुका है, द्वितीय सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। प्रथम सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने इस अधिकरण का सिद्धांत बताया। वाजस्नेही ब्राह्मण के अग्नि चयन प्रकरण में मनश्चितादि अग्नियों का प्रतिपादन है। यह अग्नि चयन प्रकरण में प्रतिपादित मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग हैं अथवा स्वतंत्र हैं, ऐसा संशय मनश्चितादि अग्नि विषयक हुआ। पूर्व पक्ष है कि यह स्वतंत्र नहीं अपितु कर्मांग है, क्योंकि कर्म का प्रकरण है। सिद्धांत है लिंग भूयस्त्वात् इत्यादि से बताया गया कि यह सब मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र हैं, कर्मांग नहीं है, क्योंकि इनमें स्वातंत्र्य के उपोद्बलक तथा कर्मांगत्व के बाधक अनेक लिंग हैं। अतः लिंग प्रमाण के आधार पर इनमें कर्मांगत्व सिद्ध न हो करके स्वतंत्र उपास्यत्व सिद्ध होगा। और ये लिंग प्रकरण की अपेक्षा बलवान होता है। इस बात को स्वयं जैमिनी जी ने ही अपने पूर्व मीमांसा में कहा है। श्रुति लिंग इत्यादि से ऐसा तदपि उक्तम, इससे बताया गया। तो इस प्रकार प्रथम सूत्र से सिद्धांत बताने के बाद द्वितीय सूत्र से बताया जा रहा है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष में जो पूर्व विकल्प इत्यादि ये प्रथम पद है, इससे एक प्रकार से पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि पूर्व विकल्प में पूर्व शब्द का अर्थ है क्रियारूप अग्नि, और वो जो क्रिया का अंगभूत अग्नि है, कर्मांगभूत अग्नि, उसका ही विकल्प यानी प्रकार भेद कथन है। ये मनश्चितादि अग्नियां का अर्थ निकलेगा जैसे ये पूर्व अग्नि क्रियारूप अग्नि कर्मांग है, ऐसे यह मनश्चितादि अग्नियां भी कर्मांग है। क्योंकि कर्म के प्रकरण में है, प्रकरणात् पूर्व पक्षी कहते हैं। प्रकरणात् वो क्रिया यानी क्रियांग होंगे। ये सब भावनात्मक होने पर भी कर्मांग हो जाते हैं। इसे समझाने के लिए उदाहरण है मानसवत। तो जैसे ये दशरात्र
में कहे गए मानस ग्रहण आसादनादि कर्मांग है, वो मानस होने पर भी, भावनात्मक होने पर भी। ऐसे ही ये जो मनश्चितादि अग्नियां हैं भावनात्मक होने पर भी कर्मांग होगी, इसे बताने के लिए मानसवत ये उदाहरण है। भाष्य में हम लोग थोड़ा भाष्य का विचार कर चुके हैं। पहले भाष्य में भाष्यकार भगवान ने पूर्व विकल्प इस पद की व्याख्या की और फिर सिद्धांति की ओर से एक शंका की गई पूर्व पक्षी के प्रति कि प्रकरण से लिंग बलवान है करके, लिंग प्रमाण। पूर्व पक्षी सिद्धांति की इस शंका का समाधान दो विकल्प करके करता है। ये कहा कि प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण को आप बलवान बता रहे हो, लेकिन हम कहते हैं कि कौन सा लिंग प्रकरण की अपेक्षा बलवान मानना चाहते हो, सामर्थ्य रूप लिंग या अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग? सामर्थ्य रूप लिंग कहा जाता है विधि वाक्यगत लिंग प्रमाण को। उसे प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा यदि बलवान कहना चाहोगे तो स्वीकार्य है। कहा कि सत्यम ये तत् एवं एव, तो ये तत् यानी लिंग प्रमाण, एवं एव यानी प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है। लेकिन कौन सा? सामर्थ्य रूप यानी विधि वाक्यगत लिंग प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है, ये ठीक कह रहे हो। सत्यम एवं सत्यम एतद एवं एव का अर्थ है। लेकिन यदि अर्थवादगत लिंग को आप प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान मानना चाहोगे तो द्वितीय का निषेध किया लिंगम अपि इत्यादि से भाष्य में कि लिंगम अपितु एवं जातीयकम न प्रकरणात् बलियो भवति। एवं जातीयकम से लेना अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग, अर्थवादगत लिंग, वह प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान नहीं होता है, क्योंकि वह अन्यार्थ दर्शन रूप है। ये आगे कहते हैं कि अन्यार्थ दर्शनम ही एतत्, अर्थवादगत लिंग तो अन्यार्थ दर्शन रूप है और वह अन्यार्थ दर्शन रूप क्यों है? इसके लिए कहते हैं कि सांपादिक अग्नि प्रशंसा रूपत्वात्, जो अर्थवादगत लिंग है वह विधेय जो सांपादिक अग्नियां हैं उनकी प्रशंसा मात्र करता है, इसलिए वह स्वार्थ प्रदर्शन में असमर्थ है। उसमें स्वार्थ प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है, केवल विधेय अर्थ की प्रशंसा का मात्र सामर्थ्य है और वह विधेय अर्थ है अन्यार्थ। अन्य से लेंगे विधि वाक्य को, अर्थवाद वाक्य से भिन्न जो विधि वाक्य और उसका अर्थ होता है विधेय, वो हो गया विधि का विषय, विधेय अर्थ, और उसी का वह प्रशंसक होता है, महत्ता बताता है। इसलिए इसे
अन्यार्थ यानी सांपादिक अग्नि रूप विधेय अर्थ का प्रशंसक मात्र होने के कारण इसे कहा जाता है अन्यार्थ दर्शन। और जो अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग होता है वह प्रकरण का बाध करने में समर्थ नहीं होता। इसे कहते हैं आगे कि अन्यार्थ दर्शनंच असत्याम अन्यस्याम प्राप्तो गुणवादे नापि उपपद्यमानम न प्रकरणम बाधितुम उत्सहते। तो ये प्रकरण का बाध करने में समर्थ नहीं है। कौन? ये अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग प्रकरणम बाधितुम न उत्सहते यानी न समर्थो भवति, समर्थ नहीं होता। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि वह गुणानुवादे नापि उपपद्यमानम अन्यस्याम प्राप्तो असत्याम। हाँ, तो अन्य प्राप्ति न हो तो इसे गुणवाद कहा जाता है। असत्याम अन्यस्याम प्राप्तो, तो अन्य प्रमाण की प्राप्ति न होने पर ये तो गुणानुवाद होता है और अन्य प्रकरणादि रूप अन्य प्रमाण की प्राप्ति में तो ये कुछ ये नहीं करता। क्या करता है? केवल प्रशंसा मात्र करता है। अब ये जो सांपादिक अग्नि प्रशंसा रूपत्वात् ये भाष्य में था ना, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार। मानसाग्नि विध्यर्थवादस्थ लिंगानाम स्वार्थ प्रापक माना भावात दौर्बल्यम इत्यर्थ। ये अन्यार्थ दर्शन रूप जो लिंग है यह प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल ही होगा। क्यों दुर्बल होगा? तो कहते हैं इसलिए कि मानस अग्नि विध्यर्थवादस्थ लिंग होने से। मानस अग्नि है ये मनश्चितादि अग्नि, और उनका विधान करने वाला जो विधि वाक्य, उस विधि वाक्य के द्वारा विहित जो मानसाग्नियां हैं उनकी प्रशंसा करता है। कौन? ये अर्थवाद वाक्य। और उस अर्थवाद वाक्य में आया हुआ ये लिंग प्रमाण होने के कारण इसे माना जाएगा प्रशंसक मात्र। स्वार्थ प्रापक प्रमाण उसमें नहीं है, उसका वो स्वार्थ में ही प्रामाण्य होगा ऐसा बताने वाला कोई न होने से वो दुर्बल है। इस प्रकार ये पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात्, इसकी व्याख्या हो गई। अब क्रिया शब्द की व्याख्या कर रहा है। इसका अवतरण है भाष्य में, भाष्यस्थ तस्माद् इत्यादि वाक्य का टीका में कि सूत्रस्थ क्रियापदम व्याचष्टे तस्मात् इति। सूत्र में आया हुआ जो क्रिया यह पद है इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं। तस्मात् सांपादिकान अपि येते अग्नय, सांपादिका अपि येते अग्नयः प्रकरणात् क्रियानुप्रवेशिन एव शुः।
तो सांपादिक होने पर भी यह अग्नियां प्रकरण प्रमाण के आधार पर क्रियानुप्रवेशी ही होंगे। क्रिया शब्द क्रियानुप्रवेशी का परामर्शक है, का मतलब क्रियांग ही होंगे, क्रिया संबंधी होंगे। अब अंतिम पद है मानसवत। इसकी व्याख्या करने से पहले टीकाकार ऐसे तो अवतरण लिखते हैं, हाँ सीधा अवतरण ही है मानसवत का। ननु अक्रिया रूपाग्नि नाम ध्यानमया नाम कथम क्रियांगत्वम तत्राह। कहते हैं जो क्रियारूप नहीं है ऐसी मनश्चितादि सांपादिक अग्नियों में कर्मांगत्व कैसे सिद्ध होगा। इस मानस होने पर भी, भावनात्मक होने पर भी क्रियांगत्व को दिखाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है मानसवत। इसलिए कहते हैं तत्र आह, यानी क्रियारूप न होने पर भी, भावनात्मक होने पर भी क्रियांगत्व सिद्ध होता है। इसके लिए उभय सम्मत दृष्टांत पूर्व पक्षी बता रहे हैं। पूर्व पक्ष का सूत्र है ना। तो भाष्य में है मानसवत, ये प्रतिग्रहण है सूत्रस्थ अंतिम पद का व्याख्यान करने के लिए। व्याख्या है यथा दशरात्रस्य दशमे अहनि अविवाक्ये पृथिव्या पात्रेण समुद्रस्य सोमस्य प्रजापतये देवताये गृह्यमानस्य ग्रहणासादन हवन आहरण उपवान भक्षणानि मानसानि एव आम्नायन्ते सच मानसोपि ग्रहकल्प क्रिया प्रकरणात् क्रियाशेष एव भवति। ये इतना दृष्टांत है, मानसवत का अर्थ है। दार्ष्टान्त हो जाएगा एवं अयम अपि अग्निकल्प। तो कहते हैं जैसे 10 रात्र नामक जो याग है, द्विरात्रादि की प्रकृति, उस 10 रात्र याग का जो 10वां दिन वो हो जाएगा द्वादश आह का 11वां दिन। द्वादश आह याग के ही प्रथम दिन को और अंतिम दिन को छोड़ करके बीच वाले दिन में होने वाला जो कर्म है उसका नाम है 10 रात्र याग, और वो है प्रकृति। और उस 10 रात्र याग का एक नाम है अविवाक्य। अविवाक्य यह एक नाम है 10 रात्र याग का ही। 10 रात्र याग के 10वें दिन का, पूरे 10 रात्र याग का भी नहीं, 10 रात्र दिन का जो 10वां दिन, जो द्वादश आह का 11वां दिन होता है, उसका नाम है अविवाक्य, 10वें दिन का। इसलिए 10वें अहनि अविवाक्ये, ये तीनों सप्तमी अंत पद है। अहनि के 2 विशेषण हो गए, 10वें अहनि और अविवाक्य अहनि। तो जो अविवाक्य नामक 10वां दिन है 10 रात्र याग का, उस दिन क्या करना होता है तो बताया गया कि कुछ मानस अनुष्ठान होता है। उस दिन ऐसी भावना करनी पड़ती है कि समुद्र सोमरस है,
मन से ही समुद्र में सोम रसत्व की भावना और पृथ्वी में पात्र की भावना। हवन के लिए सोम याग में सोम रखने के लिए, सोम रूपी हवि को रखने के लिए जो पात्र होता है वह पात्र है पृथ्वी, और उस पात्र में समुद्र रूपी सोम रस का धारण किया जाता है, उसका ग्रहण किया जाता है। ये सब भावना से ऐसी भावना करनी है कि समुद्र सोमरस है, पृथ्वी रूपी पात्र में उसका ग्रहण किया जा रहा है, और फिर उसका हवन करने के लिए पात्र को जिस स्थान पर रखा जाता है वह उस स्थान विशेष में पात्र की स्थापना आसादन कहलाती है। तो मन से ही पृथ्वी रूपी पात्र को आहवनीय अग्नि के पास में स्थापित करना आसादन, ये मानसी कर्म है। और फिर वहां से उसमें सोम रस का उस पात्र से ग्रहण आहरण किया जाता है हवि देने के लिए, और फिर वो हवन प्रक्षेप आहवनीय अग्नि में मन से ही करना है, और फिर जो बचा हुआ है उस बचे हुए को ग्रहण करना, और फिर ऋत्विजों को आपस में एक दूसरे की अनुमति उस सोम रस का प्रसाद के रूप में सेवन करने के लिए उपवाह कहलाता है, मानसी, और फिर उस सोम रस का ग्रहण पान ये मानसी होगा, ये भक्षण कहलाता है। ये सारे के सारे 10 रात्र याग के अभिसंज्ञक 10वें दिन में मन से ही संपादित किए जाते हैं। इनको कहा जाता है सांपादिक ग्रहादि। ये सांपादिक होने पर भी, मानस होने पर भी कहते हैं जैसे उस 10 रात्र याग के अंग है, 10 रात्र याग रूपी जो कर्म है उस कर्म का अंग इनको माना गया। ये यहाँ पर कहा कि यथा 10 रात्रस्य 10वें अहनि अभिवाक्ये पृथ्विया पात्रेन, पृथ्वी रूप पात्र से वो 10वें दिन में क्या करना है कि समुद्रस्य सोमस्य, समुद्र रूपी जो सोमरस है वो प्रजापतये देवताये, प्रजापति उस 10 रात्र याग की देवता है, और प्रजापति देवता के लिए हवि है सोमरस, वो है समुद्र। तो समुद्र में प्रजापति देवता की सोम रसात्मक हवन द्रव्य की भावना करनी है। तो गृह्यमानस्य, और वो ग्रहण किया गया किसमें, तो पृथ्वी रूपी पात्र में, पृथ्वी रूपी पात्र से समुद्र रूपी सोमरस का ग्रहण किया। और फिर कहते ग्रहण गृह्यमानस्य सोमरसस्य, ऐसा गृह्यमानस्य जितने षष्ठ्यंत पद है वह समुद्र के विशेषण है, सोमस्य गृह्यमानस्य इत्यादि, ये 2 विशेषण है। और उसका ग्रहण यानी पृथ्वी रूपी पात्र से ग्रहण, और फिर आसादन का मतलब उस पृथ्वी रूपी पात्र को स्थापित करना आसादन है, और हवन फिर उस पृथ्वी रूपी पात्र से मन से ही सोम रस को श्रुआ से उठा करके वो आहवनीय अग्नि में प्रक्षेप, उसका वो हवन। और वो जहाँ आहवनीय अग्नि के पास में वो आहवनीय जो कुंड होता है, हाँ,
और ये पात्र की स्थापना हुई भावना से ही, और फिर हवन हुआ और आहरण, यानी हवन से बचा हुआ जो सोम रस है उसका प्रसाद के रूप में सेवन करने के लिए ग्रहण, आहरण। और उपभान, उपभान का अर्थ है उस सोम रस का पान करने की अनुमति, अनुज्ञा। और फिर भक्षण है वो सोम रस का पान। ये सब कहते हैं कैसे हैं, तो मानसानी एव, ये सब के सब मानस है, यानी मन से ही संपादनीय है। मानसानी एव आम्नायन्ते, ये मानस ही इनका ये होता है। सच मानसोपि ग्रहकल्प क्रिया प्रकरणात् क्रियाशेष एव, तो हाँ, इसका अवतरण लिखने से देखने से पहले ये जो दृष्टांत का अर्थ किया है टीका में वो देखना है। मानसवद इति इस प्रतीक के बाद में हाँ इसका अर्थ देखना है ना। तो द्वादशाहस्य आद्यंताहर द्वयम त्यक्त्वा मध्यस्थ दशरात्रस्यैव द्विरात्रादिषु प्रकृतित्वम। तो एक द्वादशाह नामक याग है, उस द्वादशाह नामक याग के आदि और अंत, यानी प्रथम दिन तथा अंतिम दिन को छोड़ करके आद्यंत अहर द्वयम त्यक्त्वा, पहला वाला दिन और अंतिम दिन छोड़ना है द्वादशाह का। तो बीच वाले जो 10 दिन बचते हैं उसका नाम है, और उन 10 दिनों में जो कर्म किया जाता है उस कर्म का नाम है 10 रात्र। तो मध्यस्थ 10 रात्रस्य, ये जो 10 रात्र नामक कर्म है वह प्रकृति है। मध्यस्थ 10 रात्रस्यैव प्रकृतित्वम का मतलब यह प्रकृति याग माना जाएगा, 10 रात्र रूप याग। किसकी प्रकृति? तो द्विरात्रादि की। द्विरात्रादि भी कर्म है, वह विकृति रूप कर्म है। कर्म के 2 प्रकार होते हैं, प्रकृति रूप कर्म, विकृति रूप कर्म। तो 10 रात्र हो जाएगा प्रकृति रूप कर्म और उसका विकृति रूप कर्म हो जाएगा ये द्विरात्रादि। इसलिए कहा कि द्विरात्रादिषु मध्यस्थ 10 रात्रस्यैव प्रकृतित्वम। आगे कहते हैं तद्धर्माणाम एव तेषु अतिदेशात्। तो तद्धर्माणाम एव तेषु अतिदेशात् का मतलब है कि तद्धर्म में तत्शब्द से लेना 10 रात्र को। तो 10 रात्र नामक जो कर्म है 12 आह के प्रथम और अंतिम दिन को छोड़ करके बीच में 10 दिन में होने वाला 10 रात्र नामक याग, और उस याग के जो धर्म है यानी अंग है उन्हें कहा जाएगा तद्धर्म शब्द से। और उन्हीं का तेषु यानी द्विरात्रादिषु अतिदेशात, अतिदेश होता है। अतिदेश होता है कौन से वाक्य से? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, इसे अतिदेश वाक्य कहा जाता है। यह अतिदेश वाक्य 10 रात्र याग के अंगों का ही द्विरात्रादि यागों में अतिदेश करता है, का मतलब प्राप्ति दिखाता है कि जैसे यानी जिन अंगों का अनुष्ठान
10 रात्र याग में हुआ, उन्हीं अंगों से ये द्विरात्रादि का भी संपादन करें। ये अतिदेश वाक्य कहता है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। तो प्रकृति में जो अंग थे उन अंगों से ही विकृति को भी सांग बना दे। तो तद्धर्मानाम एवं यानी अतिदेश रात्र धर्म क्या नाम 10 रात्र यागस्येव धर्माणाम 10 रात्र याग के ही धर्मों का तेषु यानी द्विरात्रादिषु अतिदेशात अतिदेश होने से तस्य मध्य 10 रात्रस्य तो वो जो बीच वाले 10 दिन में होने वाला कर्म जिसे 10 रात्र याग कहा जा रहा है उसका जो 10वां दिन हाँ वही प्रकृति है। इसलिए तस्य मध्य 10 रात्रस्य यानी 10 रात्र संज्ञक यागस्य 10 में अहनि उसका जो 10वां दिन है अहनि अर्थात 12 रात्र का वह हो जाएगा 12 आहा का हो जाएगा 11वां दिन। 10 रात्र का 10वां दिन 12 आहा का 11वां दिन। वो आगे कहते हैं अर्थात एकादशे अहनि यानी 12 याग के 11वें दिन 10 रात्र के 10वें दिन है। क्या कह रहा नहीं क्या तस्य वो तो बता दिया ना तस्य मध्य 10 रात्रस्य ऐसा है अनुष्ठेय तस्य मध्य 10 रात्रस्य ऐसा है वहाँ पाठांतर है आपके उसमें। यहाँ पर तो है तस्य मध्य 10 रात्रस्य 10 में अहनि अर्थात एकादशे अहनि मानस ग्रह श्रूयते। मानस ग्रह श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है यानी मन से ही संपादनीय कुछ कृत्य श्रुति के द्वारा बताया जाता है। और वो कब करना है तो 10वें दिन 10 रात्र के 10वें दिन 12 आहा के 11वें दिन मन से ही संपादनीय कुछ कार्य श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। वह श्रुति है आनया त्वा पात्रेण समुद्रम रसया प्राजापत्यम मनोग्रहम गृह्णाति। इस वाक्य के द्वारा वह मानस ग्रह सुना जा रहा है। तो अनया पात्रेण अनया यानी पृथ्व्या तो पृथ्वी रूप पात्र से अनया का अन्वय करना पात्र के साथ। तो पृथ्वी रूपी पात्र से क्या किया जा रहा है कि त्वा समुद्रम प्राजापत्यम मनोग्रहम गृह्णाति। तो हे समुद्र तुम्हें त्वा यानी ये समुद्र का विशेषण है द्वितीयांत है। तो समुद्रम त्वाम ऐसा अन्वय करना। तो रसया समुद्रम त्वाम पृथिव्या पात्रेण गृह्णाति। और समुद्र का एक विशेषण है प्राजापत्यम। तो रसया से समझना रस रूप से परिभावित रस रूप से चिंतित जो समुद्र उस समुद्र का पृथ्वी रूपी पात्र से ग्रहण किया जा रहा है।
किसके लिए? तो प्राजापत्यम, यानी प्रजापति देवता है जिस हवि की, उस हवि को कहा जाता है प्राजापत्य हवि। तो प्रजापति देवता के लिए हवि स्थानीय सोम रूप से समुद्र का पृथ्वी रूपी पात्र से ग्रहण किया जाता है। और वो ग्रहण मनोग्रह है, का मतलब मनसा ग्रहण है। मनोग्रह का अर्थ है मनसा ग्रहणम, मनोग्रह, मन से ही ग्रहण करना है, का मतलब मानस चिंतन करना है ऐसा। ते आगे कर अर्थ कर रहे हैं टीकाकार इस वाक्य का, अनया रसया पृथ्व्या पात्रेण। तो ये जो पृथ्वी रूपी पात्र है उसमें समुद्रम त्वाम प्रजापति देवताकम मनोग्रहम गृह्यते। मनोग्रहम, इसमें ग्रह शब्द का अर्थ कर रहे हैं, कर्म अर्थ में वो प्रत्यय होकर के ग्रह शब्द बना, इसलिए कहते हैं कि गृह्यते इति ग्रह। तो पृथ्वी रूपी पात्र से ग्रहण किया जाता है जिसका, उसे कहा जाएगा मनोग्रह में ग्रह शब्द से। वो कौन है? सोमरस। और मनसा रसत्वेन भावितम अध्वर्यु गृह्णाति इत्यर्थ। तो मन से ही सोम रस के रूप में भावित यानी चिंतित जो समुद्र है उसका पृथ्वी रूपी पात्र से अध्वर्यु ग्रहण करता है। ये अनयात्वा पात्रेण समुद्रम इत्यादि श्रुति का अर्थ है। आगे कहते हैं अतएव ऋत्विजाम ध्यायितया विविध वाक्योच्चारणाभावात् अविवाक्य संज्ञा अन्न प्राप्ता। तो ये सब मन से ही ध्यान किया जा रहा ना, ऐसा मानस संपादन है। तो जब मन से इस प्रकार का चिंतन होगा तो क्या किया जाएगा कि उच्चारण मंत्रों का होगा नहीं। तो मन ही मन ऐसा चिंतन मात्र होगा और उच्चारण नहीं होगा, वाणी का व्यापार नहीं होगा। तो वाणी का व्यापार उस 10वें दिन नहीं होता है। ऋत्विगों के मन से ही इस प्रकार का संपादन करते हैं, इसलिए 10वें दिन का नाम है अविवाक्य। ये कह रहे हैं कि ऋत्विजाम ध्यायितया विविध वाक्य उच्चारणाभावात्। ऋत्विक लोग तो मन से ही इस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं 10 रात्र के 10वें दिन, इसलिए उस दिन वे विविध वाक्य उच्चारणाभावात् ध्यान में लगेंगे तो वाणी का वदन रूप व्यापार नहीं हो पाएगा। तो अनेक इसलिए अभिवाक्य यह संज्ञा बन जाती है अन्न, यानी जिस दिन यह संपादन किया जाता है मन से उस दिन की अभिवाक्य यह संज्ञा होती है, नाम हो जाता। अब भाष्य में जो आया ग्रहणासादन हवन आहरण उपवहन भक्षणानी, इसमें कई एक क्रियाएं बताइए ना, उनमें से एक एक का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। पहले ग्रहण का अर्थ करते हैं। ग्रहणम नाम सोमपात्रस्य उपादानम। तो सोमरस जिस पात्र में रखा है उस पात्र को हाथ में ग्रहण करना, उठाना, ये ग्रहण हुआ। और फिर आसादन करना है उस पात्र का। आसादन का अर्थ करते हैं गृहीतस्य स्वस्थाने स्थापनम, आसादनम।
और हाथ में उठाए हुए सोमरस जिस पात्र में है उस पात्र को यज्ञ में जिस स्थल पर वो रहता है उस स्थल पर स्थापित करना मन से ही ये आसादन कहलाता है। तो गृहीतस्य स्वस्थाने स्थापनम आसादनम। और फिर आसादन के बाद हवन, तो हवन का अर्थ कर रहे हैं कि सोमस्य होमो हवनम। तो सोम का आह्वनीय अग्नि में हवन प्रक्षेप, वो हवन कहलाएगा होम। और फिर बचा हुआ जो पात्र में सोमरस है उसका आहरण करना है। वो आहरण क्या है? तो कहते हैं हुत शेष आदानम आहरणम। हवन करके बचा हुआ जो सोमरस है उसका ग्रहण आहरण कहलाता है। और फिर उपवह शब्द का अर्थ करते हैं उपवान। उपवान है ना, तो उपवान का अर्थ करते हैं कि शेष भक्षणाय ऋत्विजाम मिथो अनुज्ञाकरणम उपवानम। तो जो हवन करके बचा हुआ हवि द्रव्य है सोमरस, उसका पान करने के लिए आपस में जो अनुमति है उसे कहा जाता है उपवान। और इसके बाद भक्षण, तो ततो भक्षणम सोमपान करना, ये हुआ भक्षण। ये सब के सब ग्रहण से लेकर के आपके भक्षण पर्यंत के जो कार्य हैं उस दिन 10वें दिन किए जाते हैं मन से ही। तो कहते हैं ये तानी मानसानी एव, ये सब के सब मानस है। सच मानसो ग्रह द्वादशाहात अहरंतरम स्वतंत्रम। तो ये जो मानस ग्रह हैं, ये मानस ग्रह कैसा है कि द्वादशाहात अहरंतरम स्वतंत्रम इति आशंक्य। पूर्व मीमांसा में ये आशंका हुई पूर्व पक्ष की, वहां सिद्धांती रहेंगे मीमांसक और उनके प्रति शंका करने वाले उनके पूर्व पक्षी। उन्होंने कहा ये जो अब ये सच मानस ग्रहो इत्यादि अवतरण लिखा जा रहा है सच मानसोपि ग्रह कल्प इत्यादि भाष्यवाक्य का, भाष्यवाक्य का अवतरण है ये इत्यर्थ तक। तो वो वहां तक का व्याख्यान हो गया, मानसानी एवं अमनायन्ते। अब भाष्य में जो सच मानसोपि इत्यादि वाक्य आ रहा है उसका अवतरण है टीका में ये कि सच मानसो ग्रहो द्वादशा आहात अहरंतरम स्वतंत्रम इति आशंक्य द्वादशाह संज्ञा विरोधात न अहरंतरम किंतु प्रकरणात अविवाक्यस्य अह्नो अंगम इति सिद्धांतम आह सच इति। मीमांसक सिद्धांत यानी मीमांसक का जो सिद्धांत है, मीमांसा का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को बताया जा रहा है। तो ये जो मानस कार्य जिस दिन किए जा रहे हैं वह दिन द्वादशाह से अलग 13वां दिन माना जाए, इस प्रकार की आशंका की गई पूर्व पक्षी के द्वारा मीमांसकों के प्रति। तो अहरंतरम स्वतंत्रम का अर्थ है वो द्वादशाह का याग का
वो कार्य जिस दिन नहीं होता ऐसा एक स्वतंत्र 13वां दिन माना जाए। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए ये कहा जा रहा है कि द्वादशाह संज्ञा विरोधात, यदि 13वां दिन मानेंगे तो द्वादशाह ये संज्ञा बता रही है कि 12 ही दिन होते हैं, इसलिए द्वादशाह इस संज्ञा का विरोध न हो, इसलिए मीमांसक कहते हैं न अहरंतरम, ये कोई अलग दिन नहीं है। किंतु प्रकरणात्, अपितु प्रकरण प्रमाण से अविवाक्यस्य अन्नो अंगम, अविवाक्य नामक जो दिन है द्वादशाह का 11वां दिन, दशरात्र का 10वां दिन, उसी अविवाक्य दिन का यह अंग है, यानी उस दिन किया जाने वाला कृत्य है। इति सिद्धांतम, ये जो मीमांसा का सिद्धांत है इसे बताया जा रहा है कि सच मानसोपि ग्रहकल्प क्रिया प्रकरणात् क्रियाशेष एव, तो क्रिया का प्रकरण होने के कारण वह 10वें दिन मन से संपादनीय ग्रह आसादनादि सारे कृत्य 10 रात्र के ही अंग माने गए हैं, वे 10 रात्र के ही अंग हैं। क्रियाशेष एव भवति, ये दृष्टांत है सूत्रस्थ मानसवत, इस पद से बताया गया। तो जैसे ये 10वें दिन किए जाने वाले मन से ग्रहादि ये सब के सब मन से संपादनीय होने पर भी 10 रात्र के अंग ही हो गए, ऐसे ये मनश्चितादि अग्निया भी मनादि से संपादनीय होने पर भी इन्हें कर्मांग ही माना जाए प्रकरण प्रमाण से, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। सिद्धांति यहाँ का जो ये अधिकरण है, इस अधिकरण के पूर्व पक्षी, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए मानसवत ये दृष्टांत रखा है। अब दार्ष्टान्त बता रहे हैं कि एवं अयम अपि अग्निकल्प, तो एवं यानी दृष्टांत में जैसा वो ग्रहण आदि जो मानस मन से संपादित सब के सब कर्मांग बने, ऐसे यह मनश्चितादि अग्नियों को भी माना जाए कर्मांग ही। तो एवं अयम अपि अग्निकल्प, कल्प शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कल्प यानी कल्पना प्रकार। तो मानसोपि ग्रह कल्प में कल्प का अर्थ हुआ कल्पना का प्रकार, ये मन से ही कल्पना का प्रकार होने पर भी वह कर्मांग है। ऐसे अयम अपि अग्निकल्प यानी अग्नि का कल्पना प्रकार, मनश्चितादि अग्नियों के कल्पना का प्रकार, वह भी कर्मांग होगा। अब केचित करके ये 10 रात्र के विषय में अन्य लोगों का भाष्य की व्याख्या करने वाले ही, ब्रह्म सूत्र के भाष्य की व्याख्या करने वाले अन्य जो व्याख्याता हैं उनका मानना है कि भाष्य में जो 10 रात्र शब्द आया है वो 10 रात्र को रत्न प्रभाकार ने तो कहा कि वो प्रकृति है द्विरात्रादि की, द्विरात्रादि विकृति है और 10 रात्र प्रकृति है। ये भाष्य रत्न प्रभाकार ने अपना मत बता करके अपने मत के अनुसार व्याख्यान किया। भाष्य में तो खाली 10 रात्र शब्द आया, वो 10 रात्र प्रकृति याग को बताता है कि विकृति याग को बताता है, ऐसा भाष्य में कुछ
बताया नहीं गया। भाष्यस्थ दशरात्र पद की व्याख्या करते हुए भाष्य रत्न प्रभाकर ने कहा कि यह द्विरात्रादि की प्रकृति है। अब दूसरे जो भाष्यस्थ इस दशरात्र पद की व्याख्या करते हैं व्याख्याकार, तो उन्होंने 10 रात्र को प्रकृति रूप न मान करके विकृति रूप माना है। कुछ भाष्य के व्याख्याताओं ने उनका मत टीकाकार बता रहे हैं कि केचितु अत्र भाष्ये 10 रात्र शब्दो विकृति परः तत्रापि दशमे अहनि अविवाक्य संज्ञके मानस ग्रहस्य अतिदेश प्राप्त तया अंगत्वात् इति आहु। आहु का करता है केचित, केचित इति आहु। तो कुछ व्याख्याताओं का ऐसा कथन है कि भाष्यस्थ जो 10 रात्र शब्द हैं वह प्रकृति याग को न बता करके विकृति को बताता है, विकृति रूप कर्म को बताता है। द्वादशाह को माना जाता है प्रकृति और 10 रात्र को माना जाता है विकृति, ऐसा कुछ व्याख्याता कहते हैं। और वो जो 10 रात्र विकृति रूप है कर्म, उसमें भी प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या के अनुसार जब प्रकृति रूप जो द्वादशाह है उसके 11वें दिन किया जाता है ये मानस ग्रह, तो वह 10 रात्र की विकृति जो क्या नाम द्वादशाह की विकृति जो 10 रात्र है उसमें भी प्राप्त हो जाएगा प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य के अनुसार, और वो हो जाएगा इसके 10वें दिन में मानस ग्रह। और मानस ग्रह वही सब ये कहते हैं कि केचितु अत्र भाष्ये, यानी इस भाष्य में आया हुआ 10 रात्र शब्द प्रकृति को न कह करके विकृति को बताता है, विकृति परक है। और तत्रापि यानी विकृति कर्म में भी, विकृति रूप कर्म में भी 10वें अहनि अविवाक्य संज्ञ के, अविवाक्य नामक 10वें दिन में क्या हो जाएगा, मानस ग्रह की प्राप्ति हो जाएगी। किससे? तो अतिदेश से। इसलिए मानस ग्रह से अतिदेश प्राप्ततया, अतिदेश वाक्य से उसकी प्राप्ति होने से अंगत्वात्, वो भी मानस ग्रह अंग बनेगा, तो ये भी उदाहरण बन जाएगा। ऐसा कुछ लोगों का कथन है। खाली केचित का मत 10 रात्र के विषय में है, मानस ग्रह अंग होता है इसके विषय में रत्न प्रभाकार और अन्य व्याख्याताओं का कोई द्विमत नहीं है। खाली 2 मत हो रहे हैं किसमें, कि 10 रात्र को प्रकृति माना जाए या विकृति माना जाए। हाँ 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 किस हाँ हाँ तो भगवान भाष्य का हाँ यानी उक्त दृष्टांतात अग्नि संबंधी कल्पना भेदोपि, उक्त दृष्टांतात अग्नि संबंधी कल्पना भेदोपि क्रियाधिकारात क्रियानुप्रवेशी इति दार्ष्टान्तिकम आह एवमिति। वो तो अवतरण अलग लिखा है, बाकी दृष्टांत और तो सिद्धांत वो तो दृष्टांत तो उभय सम्मत होता ही है, उभय सम्मत दृष्टांत होता है।
ये मानसवत दृष्टांत जो दिया वह पूर्व पक्षी और सिद्धांति इस अधिकरण के दोनों को भी मान्य होगा, इसलिए मानसवत दृष्टांत हो गया। तो ये मन से संपादनीय होने पर भी वो माना जाता है 10वें दिन में होने वाले कर्म का अंग इनको, ऐसा यहाँ के पूर्व पक्षी और सिद्धांती दोनों मानते हैं। और पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर वो मानस ग्रह होने पर भी अंग हुआ कर्म का, वो प्रकरण प्रमाण के आधार पर, ऐसे प्रकरण प्रमाण के आधार पर ये मानस मनश्चितादि अग्नियां भी कर्मांग मानो, कर्मांग मानो, ये पूर्व पक्षी आग्रह कर रहे हैं। लेकिन सिद्धांत रहेगा कि वो प्रकरण प्रमाण दुर्बल ही है और ये जो हम लिंग बता रहे हैं वह अर्थवाद न होकर के, अन्यार्थ दर्शन न होकर के सामर्थ्य रूप लिंग हो जाएगा और उनमें मानस होने पर भी प्रबल लिंग प्रमाण के आधार पर स्वातंत्र्य सिद्ध होगा, कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होगा, ये सिद्धांत रहेगा। लेकिन ये पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया कि कहते हैं जैसे ये मानस होने पर भी कर्मांग है प्रकरण प्रमाण के आधार पर, ऐसे प्रकरण प्रमाण के आधार पर मनश्चितादि अग्नियों को भी कर्मांग मानो। ये एवं अपि अयम अग्निकल्प, एवं अयम अपि अग्निकल्प यानी मनश्चितादि अग्नियां। इस प्रकार ये जो 45वें सूत्र का यानी पाद के 45वें और अधिकरण के दूसरे सूत्र का विचार पूरा हो जाता है। अब तीसरा सूत्र है पाद का, अधिकरण का तीसरा, पाद का 46वां। इसमें पूर्व पक्षी मनश्चितादि अग्नियों में केवल प्रकरण प्रमाण मात्र कर्मांगत्व तो बता रहा है, ऐसी बात नहीं, लिंग प्रमाण भी बताता है मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व, ये कहने जा रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।